अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी का शब्द। अरबी मिलाकर कैसे बोलते हैं, अगर कोई अरबी बोलेगा तो कैसे आपको समझना है। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले हिंदी में मेरे पास को क्या कहेंगे अरबी में। देखिए, मेरे पास हर जगह पर आता है। जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है। मेरे पास चाबी नहीं है। अगर कफिल आपका पूछेगा, अरबी में पूछेगा, कैसे पूछेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप बोल सकते हो मेरे पास। जो भी शब्द आता है, जो भी मेरे बात को लेकर के आता है, तो कैसे आपको बोलना है। मेरे पास अरबी में कहेंगे इंदी। मेरे पास अरबी में कहा जाता है इंदी। ध्यान से सुनिए, इंदी। ठीक है। तुम्हारे पास, इसको क्या कहेंगे, इंदिक। इंदिक, तुम्हारे पास इंदिक। अब सुनिए, जैसे कि अगर हमें कहना है मेरे पास पैसे नहीं है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो अपने कफिल को हम बोलेंगे ना, अपनी मैडम को बोलेंगे। यानी कि जो हमारा कफिल है, जो हमारा मुदीर है, उसको हम बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। जब आप बोलोगे तभी तो वो समझेगा कि भाई पैसे नहीं इसके पास। पैसे नहीं, कोई भी काम हो सकता है, किसी भी रिलेटेड के लिए आप बोल सकते हो। जो आप उस यानी कि उस सिचुएशन में, यानी कि उस बात में आपको बोलना है मेरे पास नहीं है। क्या नहीं है वो तो आपको पता होगा। यानी आपके पास अगर काम नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, तो कैसे बोलोगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे बोलोगे। आपको कहना है इन दी माफी फ्लोस। इन दी माफी फ्लोस। मेरे पास को अरबी में कहा जाता है इन दी। नहीं है माफी, पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है। इन दी माफी फ्लूस, पैसे को फ्लूस कहा जाता है। मेरे पास पैसे नहीं, इन दी माफी फ्लूस। समझ गए। मेरे पास काम नहीं है, इन दी माफी शुगल। इन दी माफी शुगल, मेरे पास काम नहीं है, इन दी माफी शुगल। मेरे पास चाबी नहीं है, इन दी माफी मुफ्ताह। इन दी माफी मुफ्ताह, मेरे पास चाबी नहीं है, इन दी माफी मुफ्ताह। मेरे पास का मतलब हो गया इन दी नहीं है, माफी चाबी को मुफ्ता कहा जाता है। जो काम होता है उसको शुगल कहा जाता है। समझे, काम को शुगल कहा जाता है। अब सुनिए, इंदिक। इंदिक का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा तुम्हारे पास काम है, कोई भी पूछ सकता है तुम्हारे पास काम है, तो कैसे पूछेगा। इंदिक फी शुगल। इंदिक फी शुगल, तुम्हारे पास काम है। काम है बोला है ना, इसके लिए आप ही बोलोगे। तुम्हारे पास काम है, इंदिक फी शुगल। कौन, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं तो हम बोलेंगे इंदिक, यानी तुम्हारे पास। इंदिक, मेरे पास। इंदी, मेरे पास इंदी, तुम्हारे पास इंदिक। इंदिक, ठीक है, तुम्हारे पास काम है, इंदिक फी शुगल। देखिए, अगर आपके पास टाइम है तभी आप वीडियो देखिए। ठीक है, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। समझ रहे हो। तुम्हारे पास काम है, इंदिक फी शुगल। इंदिक फी शुगल, तुम्हारे पास यानी इंदिक। काम को अरबी में कहेंगे शुगल, है यानी फी। अब यहां पर आप क्या कहोगे। अगर आपके पास काम है तो आप क्या कहोगे। आप बोलोगे हाँ मेरे पास काम है।
आई वार इन दी फिशगुल। आईवा का मतलब होता है हाँ, आईवा इन दी फिशगुल, समझ गए? हाँ, आईवा का मतलब हाँ, इन दी का मतलब मेरे पास, फी का मतलब है, शुगुल का मतलब काम। आईवा इन दी फिशगुल, ठीक है। तो सामने वाले को जवाब मिल जाएगा, यानी कि मैं आपसे पूछा तो मैं समझ गया कि आपके पास काम है, ठीक है। अब अगर आप हाउस ड्राइवर में काम करते हैं तो आपका मैडम, आपका कफील आपसे पूछ सकता है इंदिक फी बताकर, इंदिक फी बिताका कह सकता है, बताका कह सकता है, ठीक है। ज्यादा करके बिताका कहते हैं, लेकिन वो जल्दी से बोलते हैं तो हमको बताका सुनाई देता है, समझ रहे हैं? वो जल्दी से बोलते हैं ना, इंदी फी बताका, इंदी फी बिताका, ऐसे बोलते हैं वो लोग। उनका बोलने का थोड़ा लहजा अलग होता है और हम लोग के जुबान से थोड़ा अलग निकलता है। तो बिता का मतलब होता है एटीएम कार्ड। इंदिक मतलब तुम्हारे पास एटीएम कार्ड है। इंदिक फी बता का, इंदिक फी बिता का, इंदिक फी बता का, ठीक है। ऐसे पूछेगा तब वहां पर आप क्या बोलेंगे? आईवा। आईवा, आईवा देखिए कई तरीके से बोला जाता है। आईवा हाँ, आईवा, वो पूछेगा इंदिक फी बता का, आईवा। यहाँ पर आईवा हाँ, एक होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं हाँ, हाँ ओकारी भरते हैं ना, कोई बात करता है, कोई हमें समझाता है तो हम कहते हैं हाँ हाँ, तो अरबी में कहेंगे अयवा, 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 यानी कि उस तरीके से। और एक हम लोग कहते हैं हाँ, कहते हैं ना हाँ, तो अरबी में क्या कहें? अयवा, अयवा, यानी कि तुमको मालूम है, अंत मालूम, अंत आरफ, अयवा। तो ऐसे भी बोला जाता है। तो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग बात, हमें अपना जो फेस का हाव भाव है उसे हमें बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोलेंगे, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? हाँ, यानी कि अगर आपसे पूछेगा इन दिफी बत्ता का तो आपको बोलना है आयुआ, ठीक है। सामान, सामान को क्या कहेंगे अरबी में? अगराद। सामान का मतलब होता है अगराद, ठीक है। अब गाड़ी में सामान रखा है, आपका जो मैडम है, आपका जो कफील है, वो आपको बोलेगा जीब अगराद, जीब अगराद, यानी वो बोलेगा सामान लेकर आओ, जीब अगराद, सामान लेकर आओ। जीब अगराद यानी कि सामान लेकर आओ, जीब मतलब होता है लेकर आओ, ठीक है। सामान दे दो, अतनी अगराद, अतनी अगराद, सामान दे दो, अतनी अगराद। सामान पहुंचा दो, वद्य अगराद, वद्य अगराद, पहुंचा दो, वद्दी, ठीक है। दे दो, अतनी, दे दो को बोलेंगे अतनी, लेकर आओ यानी जीप, इसमें फर्क होता है, समझे? ठीक है। अगर बोलेगा सामान पहुंचा दो, वद्य अगराद, तो आप पूछोगे ना, कैसे पूछोगे? वो बोल दिया सामान वद्य अगराद, तो आप कैसे पूछोगे? मन में सोचो, यही पूछोगे ना, कहाँ पहुंचा दूं, मन में यही बोलोगे ना, तो उसको क्या बोलोगे? वेन वद्यग्राद, वेन वद्यग्राद, वेन वद्यग्राद। अगर वो बोलेगा वद्यग्राद, वो खाली बोल देगा वद्यग्राद, तो आपके मन में हिंदी में एक सवाल उठेगा, हमारे मन में, यार किधर सामान पहुंचाने को बोल रहा है, तो आप फटाक से पूछो उसको वेन वद्यग्राद। वेन मतलब कहाँ, वद्य मतलब कहाँ पहुंचाना है, सामान मतलब अग्राद, वेन वद्यग्राद। ऐसे आपको पूछना होता है, समझ रहे हैं? जो नए हैं भाई उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, बाकी जो थोड़े पुराने हो गए हैं, सीख गए हैं, उनको ये वीडियो बोर लगेगा, मेरे को पता है, उनको बोरिंग महसूस होगा। तो भाई देखिए, समझोगे तभी आप बोलोगे, ठीक है। तो सामान के बारे में तो आप समझ गए, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए।
सामान को कहा जाता है अग्राद। कफिल बोलेगा वद्यग्राद, यानी कि सामान पहुंचा दो। अगर बोले समझ में है कि कहाँ पहुंचाना है तो आप उसको पूछो, वेन वद्यग्राद, तो वो बोलेगा वद्यग्राद बेत। वद्यग्राद बेत यानी कि घर पर सामान पहुंचा दो। वद्यग्राद बेत बोलेगा अरबी में वद्यग्राद बेत, सामान घर पर पहुंचा दो। तो आपको बोलना है तयीफ। तयीफ, वहां पे आईवा नहीं बोलोगे, आईवा नहीं बोलोगे। आईवा का मतलब हाँ, और आगे बोलो, यहाँ पे समझना होता है, ठीक है। तो वहां बोलोगे तयीफ, यानी ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, आपकी बात को समझने के बाद मैं आपका काम कर दे रहा हूं। तो आप बोलोगे तयीफ, ठीक है। तभी तो हम ठीक कहते हैं ना, पूरी बात उनकी समझ लेते हैं तब हम कहते हैं ठीक है, यानी कि तयीफ, तो वो समझ जाएगा, ठीक है। जब तक आप बात नहीं समझोगे तब तक आपको तयीफ नहीं कहना है। तयीफ कह दोगे यानी कि वो समझ जाएगा कि भाई तुम बात को समझ गए हो, समझ रहे हो। जब तक नहीं समझोगे तब तक उनसे सवाल जवाब करते रहो। नहीं आप जल्दी में तयीफ बोल दोगे तो काम गड़बड़ हो जाता है, आपको समझ में आएगा नहीं, आप चले जाओगे, फिर दिक्कत होती है, समझ रहे। तो पहले समझो, एक बार में नहीं समझ रहा में आ रहा है फिर से पूछो, भले आपके ऊपर गुस्सा होगा लेकिन पूछो, गलती तो नहीं होगा ना, टेंशन तो नहीं होगा ना आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई, मैं यहां पर लिख के रखा हूं क्या क्या हमें बताना है। पीछे, पीछे को क्या कहेंगे, वरा। पीछे को अरबी में कहा जाता है वरा। अगर आपका कफिल बोलेगा गाड़ी थोड़ा पीछे लो, या कोई भी बोलेगा गाड़ी थोड़ा पीछे लो, क्या बोलेगा, सैयारा शोई वरा, सैयारा शोई वरा, ठीक है। गाड़ी को लेकर के मैंने आपको बताया, यानी बहुत कुछ हो सकता है। तुम थोड़ा पीछे चलो, शोई वरा बनता है, शोई अंत वरा, ऐसे ही बोल सकता है, ठीक है। तो पीछे को क्या कहा जाता है, वरा, ठीक है। ऊपर, ऊपर को अरबी में कहा जाता है फोक, फोक, ऊपर को फोक कहा जाता है, ठीक है। नीचे, नीचे को अरबी में कहा जाता है तहत। नीचे का मतलब होता है तहत। सामान, जैसे बोलेगा सामान नीचे रख दो, क्या बोलेगा, रकिब तहत, रकिब तहत, ऐसे नीचे सामान नीचे रख दो तो बोलेगा रकिब तहत, यानी रख दो, यानी रकिब, रकिब तहत, नीचे सामान नीचे रख दो। अगर आज रकिब तहत, पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, रकिब तहत बोल देंगे, यानी कि जो आप सामान लेके जा रहे हो तो सामान तो नहीं बोलेगा ना, वो सीधा बोलेगा रकिब तहत। अगर आप सामान लेके जा रहे हो तो वो बोलेगा रकिब तहत, रकिब तहत, ठीक है, यानी कि सामान नीचे रख दो। अगर आज रकिब तहत, ऐसे भी समझ लो। नजदीक, नजदीक का मतलब होता है गरीब, नजदीक का मतलब होता है गरीब, समझ रहे हो। नजदीक, पास में, जैसे कि मैं आपके पास में आ गया तो इसको बोलेंगे गरीब, ठीक है। अगर आप रास्ते में हो, आ रहे हो, जो आपका रूम है, जो आपके कफिल का घर है वो थोड़ा नजदीक में है, आपका कफिल आपसे पूछेगा वेन अंत, तो आप क्या बोलोगे, अना फी तरीक, अना फी तरीक। अगर आप रास्ते में हो तो आप बोलोगे अना फी तरीक, मैं रास्ते में हूं। वो क्या बोलेगा, बैद वाला गरीब, बैद वाला गरीब, नजदीक में है या दूर है, पास में है या दूर दूर है, तो नजदीक को क्या कहते हैं, गरीब। तो अगर आप नजदीक में हो तो आप बोलोगे अना फी गरीब, अना फी गरीब। पहले पूछेगा वेन एक, यानी कि कहाँ है तू, तो आप बोलोगे अना फी तरीक, यानी मैं रास्ते में हूं। अगर पूछेगा गरीब बोला वईद, तो अगर आप नजदीक में हो तो आप बोलोगे अना फी गरीब, अना फी गरीब, यानी कि मैं नजदीक में हूं, ठीक है, ऐसे आपको बोलना है।
देखिए ये जो है वर्ड है ना, वर्ड आपको याद हो जाएगा तो आप जो है अरबी धीरे धीरे सीखने लगोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलाकर कहना है। ठीक है, दूर दूर को क्या कहेंगे? बईद। दूर को कहेंगे बईद। मैंने बताया ना, गरीब वाला वईद, यानी कफील पूछेगा गरीब वाला वईद, यानी अगर आप दूर में हो तो आप उसको बोलोगे अनफी बईद, अनफी बईद यानी मैं दूर हूं, अनफी बईद यानी मैं दूर हूं। ठीक है, दूर को क्या कहते हैं? बईद। बाईद कह सकते हैं, बईद कह सकते हैं। इसके बाद जो मैनेजर होता है उसको क्या कहते हैं? मुदीर। किसी कंपनी में हम काम करते हैं तो मैनेजर होते हैं ना, तो उनको कहा जाता है मुदीर। जो हमारा कफील होता है, बॉस होता है, सेठ होता है, उसको बोलते हैं कफील। कफील बोला जाता है। ठीक है, अंदर आओ, अंदर आओ। तो कफील अरबी में कैसे बोलेगा? मैडम अरबी में कैसे बोलेगी? ताल, ताल दाखिल, ताल दाखिल, अंदर आओ, ताल दाखिल। आओ मतलब ताल, अंदर मतलब दाखिल, ताल दाखिल। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। बाहर जाओ, रूह बर्रा, रूह बर्रा, रूह बर्रा यानी कि जाओ, रूह बर्रा मतलब बाहर। ठीक है, मुझे माफ करो। अगर आपको कहना है मुझे माफ करो तो आपको सिर्फ कहना है मालिश, मालिश, बाबा मालिश, मैडम मालिश। मैडम का मतलब होता है मैडम। ठीक है, मैडम होता है, आप मामा भी कह सकते हो। ठीक है, मामा मतलब माँ होती है। अगर हमें रिस्पेक्ट देकर बात करना है तो हम मामा कहेंगे। पिताजी को बाबा कहते हैं, जानते हैं आप जो गल्फ कंट्री में काम करते हैं उनको पता है। मालिश, मुझे माफ करो, मालिश ऐसे कहना आपको, मालिश, मालिश कह दो बस, और कुछ नहीं करना। आपसे गलती हो गई है, जिसे हम कहते हैं सॉरी, मुझे माफ करो कहते हैं ना, तो अरबी में कहेंगे मालिश, मुझे माफ करो, मालिश। नहीं पता, अगर हमें कहना है नहीं पता तो अरबी में हम कहेंगे मादरी। नहीं पता यानी मादरी, नहीं पता, मादरी, मुझे पता नहीं है, मादरी। ठीक है, मादरी। नहीं चाहिए, मैं ये भी नहीं चाहिए, मैं ये भी नहीं चाहिए, मैं ये बगा, नहीं चाहिए, मैं ये भी नहीं चाहिए, मैं ये बगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अरबी बोल सकते हो मिलाकर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताओ। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसके लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए कि भाई इसी तरीके से वीडियो बनाओ, तो मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आए और आप आराम से अरबी बोलो और समझ सको। ठीक है।